आपने थंबनेल में पढ़ा कि सूर्य बुध का आदित्य राजयोग 31 जुलाई तक के लिए बन गया है। गरीबी से अमीरी का सफ़र होगा शुरू, 6 राशियों का राजा बनना तय। ऐसा थंबनेल इस प्रकार का लिखा है कि जब समय विपरीत चल रहा हो, ग्रह खराब चल रहे हों, ऐसे में कोई ग्रह अगर हमें उम्मीद दिखा दे, कोई ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए, कुछ अच्छा लेकर के आना है, देना चाहता है, तो एक उम्मीद तो जागती है और दुखों का नाश भी होता है। मित्रों, सुख दुख तो खैर जीवन का हिस्सा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। समय हर किसी का अच्छा आता है और बुरा भी आता है। लक्ष्मी जीवन में हर किसी के घर में एक बार ज़रूर विराजती हैं, सिर्फ पहचानने की आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों के घर लक्ष्मी आना चाहती हैं, स्थायी रूप में आने की कोशिश करती हैं, पर हम उस समय को नहीं समझ पाते और उस समय को मौज मस्ती में निकाल देते हैं, तो चली जाती हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा आभास हो जाए कि अब मेरा काम ठीक चल रहा है, मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो उस समय को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तपाने की। कोशिश करिए जितनी ज़्यादा तपस्या कर लो, मेहनत कर लो उस टाइम पीरियड में, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं कि देखो ये बच्चा, ये बालक तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इस पर और इससे खुश हो जाती हैं। मित्रों, यह जो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है, यह तब बनता है जब सूर्य बुध एक दूसरे के समीप आएँ, और ऐसा हो गया है। और अब ये 31 जुलाई तक योग चलेगा। तो सर्वप्रथम तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एस्ट्रो टीवी इंडिया को, हमारे फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो 24 को ज़रूर फॉलो करें, ताकि नए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें, आप उसका लाभ उठा पाएँ, आनंद ले पाएँ। ग्रहों का प्रभाव है और ये तो सभी के लिए है। रुद्राभिषेक कराना विशेष रूप से लाभदायक होता है इस सावन के महीने में, क्योंकि भोले बाबा का ये पूरा 1 महीना रहता है, और इसमें अभिषेक कराने का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनको अति प्रिय चीज़ों को अर्पित करना, जिन चीज़ों से वो खुश होते हैं वो सामग्री पूजा में उपयोग करना। तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं मुंबई में उपस्थित रहूँगा 27 से और 31 जुलाई तक। आप वहाँ भी मुझे कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूँ इस सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग का जो सबसे अच्छा बेहतरीन फल किस राशि को सर्वप्रथम नंबर पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नाम रहेगा मिथुन। जितने भी दर्शक मुझे इस समय मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए, जी हाँ, विशेष रूप से आपके लिए, आपके धन के घर पर यह सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग बनेगा और आपकी राशि में स्वयं शुक्र ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धन की स्थिति मजबूत होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, नीति, विद्या, मंत्रणा शक्ति, शास्त्र ज्ञान, विद्वानता, विचार शक्ति, लेखन कला, लॉटरी, मनोरंजन, प्रेम प्रसंग, अकाउंट्स, हॉस्पिटलिटी लाइन, इन सभी चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। और साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपको परिवार का सुख, धन का सुख प्रदान करेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पत्रिका में नज़र आ रही है। ये मैं आपसे निसंकोच भाव से पहले नंबर पर मिथुन राशि वालों के लिए कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा कर्क। जितने भी जातक मुझे इस समय कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए स्वयं आपकी राशि के अंदर ये बुधादित्य राजयोग बनेगा और साथ में गुरु का, सूर्य और बुध का नव पंचम राजयोग भी बनेगा। इसलिए यहाँ पर सूर्य बुध को पावर ज़्यादा मिल गई कि एक तो गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, और फिर सूर्य बुध को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, आपकी कर्क राशि को देख रहे हैं। अब इस राशि को देखने का सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि आपके इस कार्य में उछाल आएगा, आपके कार्य की सिद्धि होगी। और साथ ही यहाँ पर चंद्र गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी आ रही है, आपके अर्थतंत्र पर आ रही है, आपके विद्या के सुख के घर में आ रही है, आपकी मंत्रणा प्रबंधन कला के घर में आ रही है, मनोरंजन, राजनीति, कूटनीति के घर में आ रही है, प्रेम संबंध के घर में आ रही है। इसका मतलब इन चीज़ों में भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसा भी एक ग्रह गोचर आपके लिए शुभ रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कर्क राशि बहुत अच्छी है। अब 31 जुलाई तक का इसलिए मैंने समय रखा है क्योंकि इतनी तारीख तक सूर्य बुध एक दूसरे के समीप रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि। नेक्स्ट राशि का नाम रहेगा कन्या।
जितने भी कन्या के जातक अब मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए भी परिस्थिति यहाँ पे फेवरेबल है। देखिए, किसी वीडियो में तो हम अच्छा बता देते हैं और किसी में हम खराब भी बता देते हैं, क्योंकि मैं ग्रहों का अलग अलग रूप से डिवीज़न करता हूँ। अब यहाँ विशेष हम सूर्य बुध की बात कर रहे हैं आज, और किसी की नहीं बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर भाव लाभ स्थान पर ये गोचर हो रहा है, तो लाभ के लिए तो अच्छा ही है। अब यहाँ पर बुध के पास डिपार्टमेंट भी 2 चीज़ें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, एक कैरियर है और दूसरा मान सम्मान है, शरीर है। तो शरीर के लिए भी अच्छा हो गया, कैरियर के लिए भी अच्छा हो गया। और शुक्र ग्रह स्वयं कैरियर के घर में बैठे हैं, धन को लेकर के और भाग्य को लेके। और फिर ऐसे में पत्नी के घर में जो ये देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे और हंस राजयोग का फल देंगे। और फिर गुरु का, सूर्य का, बुध का एक नव पंचम राजयोग, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आनंददायक हो गया, फलदायी हो गया। इसीलिए आपकी जो ग्रह स्थिति है कन्या राशि की, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, मजबूत हो गई। इसलिए मैंने आपकी राशि को यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिसके लिए विशेष रूप से अच्छा फल रहेगा, राशि का नाम है तुला। जितने भी तुला के जातक अब मुझे सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र में सप्तम भाव पे सूर्य बुध आ जाएंगे और भाग्येश बुध दसम भाव पे रहेंगे और दसम भाव में ही सूर्य बुध रहेंगे। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र वो भाग्य स्थान में होंगे, तो भाग्य और कर्म दोनों मजबूत हो जाएगा। और सूर्य के पास डिपार्टमेंट भी लाभ का है, तो भाग्य, कर्म और लाभ, इन तीनों स्थानों के लिए कुंडली में मजबूती बनेगी। बाकी गुरु कोई मजबूत स्थिति में नहीं है। तो अभी तक जितनी भी ऊपर हमने 3 राशियों की और बात करी है, उनके कंपैरेटिवली तुला का फल कम रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। इस राशि के लिए अच्छा है काफ़ी, पर इस राशि के लिए एक पार्श्विक दोष भी बना हुआ है और इस पार्श्विक दोष के कारण यहाँ पर दिक्कत रहेगी, समस्या उत्पन्न होगी, उतना फल नहीं मिल पाएगा। पर यहाँ पर नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए बेनिफिट क्या हो रहा है, 2 स्थानों का ज़बरदस्त हो रहा है। पहला है 5th हाउस और दूसरा है 9th हाउस। 9th हाउस में तो सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बन रहा है और पंचम भाव में गुरु बैठे हैं। तो गुरु, सूर्य, बुध, इनका नव पंचम स्थानों से भी बन रहा है योग, और साथ में एक दूसरे की राशि से भी नव पंचम बन रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर डबल बेनिफिट वाली परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो भाग्य को चमकाती हैं। महाशक्तिशाली यह योग है और इस शक्तिशाली योग से आपको रुका हुआ, फंसा हुआ धन प्राप्ति का एक सुंदर योग पत्रिका में बनेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद अंतिम राशि, यह जो राशि रहेगी, इनके लिए भी फल बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जो हमने आपसे चर्चा करी थी, जिस राशि का डिस्कशन मैं भी आपसे कर रहा था, वो वृश्चिक थी। और वृश्चिक जो राशि होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक राशि होती है। तो इसलिए जितने भी वृश्चिक के जातक मुझे भी सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए यह नव पंचम राजयोग स्थान वाला और राशियों वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप अब मेहनत कर लीजिए, आपको 31 जुलाई तक कोई विशेष सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। डिस्प्ले में राशि का नाम थोड़ा सा लेट आया था, तुला का नाम चल रहा था डिस्प्ले में, बट फल हम वृश्चिक का बता रहे थे। तो इसलिए थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। या तुला राशि से ही सुनना शुरू कर देना, तो थोड़ी देर बाद ही वृश्चिक का फल भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ अंतिम राशि की, और इस अंतिम राशि का नाम रहेगा मीन। जितने भी मीन राशि के जातक मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए स्वयं आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और यह बृहस्पति एक हंस राजयोग बना के बैठे हैं और पंचम भाव पर बैठे हैं सूर्य बुध। तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, और ये नव पंचम राजयोग भी बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल बन गया है। मतलब गुरु की दृष्टि सूर्य बुध पर है, संतान के, बुद्धि के, धन लाभ के, शेयर मार्केट के घर में है, और नवम दृष्टि है भाग्य के घर में, और सप्तम दृष्टि है आपके दाम्पत्य जीवन के घर में। तो एक प्रकार से तीनों ही स्थान काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गए हैं और मजबूती वाली स्थिति में ये तीनों स्थान देखने को मिल रहे हैं। तो आपको 31 जुलाई तक कुछ विशेष सफलता मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये हैं वो 6 राशियाँ जिनके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का खास महत्व होता है। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। रुद्राभिषेक कराने के लिए संपर्क करें और पुण्य के भागी बने। 9899888433। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से 31 जुलाई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से 31 जुलाई तक मुंबई में रहेंगे।